हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। अभी अपन ने एलिप्स बनाने के काफ़ी मेथड सीखे। अब पैराबोला, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ऐसा दिखता हुआ एलिप्स ही आता है, पर पैराबोला भी अगर आए तो अपन को बनना चाहिए। तो पैराबोला के बारे में मैंने आपको डिटेल्स से पहले ही बता चुकी थी। अब अपन लोग इसका बनाने का पहला मेथड देखते हैं, रेक्टेंगल मेथड। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, उसमें बेस दिया रहेगा और एक्सिस दी होगी। ठीक है, अब देखिए पैराबोला कैसा होता है। सपोज ये एक पैराबोला है, ठीक है, तो ये एक एक्सिस हो गई और ये जो दोनों सिरे को मिलाता है इसको बेस कहता है। आप चाहो तो इसको मेजर, इसको माइनर एक्सिस कह सकते हो, पर ये बेस कहलाता है क्योंकि ये मेजर एक्सिस नहीं, बेस कहलाता है। ये सेंड पॉइंट है, सेंड पॉइंट को मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ही पैराबोला बनेगा और एक्सिस ये वाली हाइट अपनी एक्सिस हो गई। ठीक है, चलो ड्रॉ है पैराबोला जिसमें एक्सिस बेस आपको दिया है, बेस मतलब ये वाला आपको दिया है 120 और आपको एक्सिस दी है 60। तो सबसे पहले क्या करो, ये बेस बना लो 120 और इसके मिड पॉइंट से मतलब 60 इधर और 60 इधर से एक्सिस बना लो 60 mm। बेस बनाए 120 और इसके मिड पॉइंट से मतलब 120/2। अगर 140 होता तो मिड पॉइंट 70 हो जाता, मतलब जो भी उसको बाय 2 कर दो। 60 mm में एक्सिस 60 दी है इसलिए अपन 60 बना रहे हैं, एक्सिस 50 दी होते 50 बनाते। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्योंकि रेक्टेंगल मेथड है तो जैसे एलिप्स में अपन को रेक्टेंगल बनाना रहता था, इसमें भी रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो गया, ये मतलब टोटल 120 और ये 60। तो ये 120 की एक पैरेलल लाइन खींचिए, ये भी 120 और ये 60 के यहाँ और यहाँ पैरेलल लाइन खींचिए 60 और 60। तो ये देखिए ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसी रेक्टेंगल के अंदर अगर आप इमेजिन करो तो क्या होगा, एक यहाँ से ऐसा जाएगा और यहाँ से छूते हुए ऐसा जाएगा, इस टाइप का पैराबोला बनना चाहिए। मेथड सेम है। अब आप यहाँ से यहाँ मेजर करोगे तो कितना होगा, आधा 60। तो आप कोई भी एक डिवीज़न ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जितना आपको, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। चलो अपन 4 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, मतलब वही ए आपका 60 है और आपका इत्तेफाक से AC भी 60 है। वैसे हमेशा ये दोनों एक जैसे नहीं होता, अलग अलग भी होते हैं, पर इस क्वेश्चन में एक जैसे है। तो अपन ने 60/4 किया, 15 mm का आपका एक डिवीज़न बनेगा। तो अपन ने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4, मतलब स्केल रखी और अपन ने सीधे सीधे 60 15 के लिए 1.1.5 1.5 के काट के हर एक को यहाँ से भी 4 इक्वल, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4। और इसको मार्किंग कैसे करेंगे, 1 2 3, ये 1 है तो इसके जस्ट बगल वाला 1 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 5 6, ये 4 है तो इसके बगल वाला 4 डैश 5 डैश 6 डैश। फिर जैसे एलिप्स में क्या करते थे, ये ऊपर वाले को ऊपर से ज्वाइन कर दो, इसमें भी वही करेंगे, ये तीनों को और इन तीनों को ये ऊपर वाले पॉइंट F से अपन ने ज्वाइन कर लिया। देखो AE 60 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, AD BC को भी 4, सबको अपन ने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, F से 1 2 3 4 5 6 ये जो अपन ने पॉइंट्स के नेमिंग दिए थे इनको जोड़ लिया, इसको नहीं जोड़ते इनको। फिर क्या करते हैं, 1 से 1 को मिलाओ, 2 से 2 को मिलाओ, 3 से 3 को मिलाओ, वही है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए 1 डैश से 1 को, 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश को परपेंडिकुलर खींचे और उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपने इस लाइन को आगे बढ़ाया ये आपको एक पॉइंट मिल गया। इस लाइन को अपने स्केल से सीधे परपेंडिकुलर आगे बढ़ाया, मैं तो अभी ऐसे ही बता रही हूँ, अदरवाइज आपको ये स्केल से आगे बढ़ाना है, ऐसे 1 2 3 और ऐसे ही इनको भी मिल गए। फिर ये इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, एलिप्स बन के। अपन आगे के स्टेप्स में देखते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ से आपने परपेंडिकुलर खींचा 1 से सीधी लाइन, तो आपको पहला पॉइंट मिला P1, यहाँ से P2, यहाँ से P3, F तो था ही, P6 P5 P4। अब आप क्या करोगे, इससे एक लाइन खींचते खींचते
इन सबको ज्वाइन कर लोगे तो आपको पैराबोला बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपको एलिप्स आता है तो बहुत ही आराम से बन जाएगा। इन सबको ज्वाइन कर लो तो ये आपका हो गया पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड। ठीक है, होप सो क्लियर है। एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक बेस बनाया और परपेंडिकुलर खींचा, फिर इसके पैरेलल लाइन खींची, इसके पैरेलल लाइन खींची। फिर अपन ने क्या किया, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 60 mm को तो 60/4 15 mm, तो 15 mm में कर दिया। ऊपर वालों को सबको ऐसे मिला दिया। फिर बेस से सबकी परपेंडिकुलर लाइन खींच दी तो अपन को अलग अलग पॉइंट मिल गया। फिर ये सारे पॉइंट को मिला दिया तो अपन को पैराबोला मिल गया। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे दिए हुए नंबर में आप व्हाट्सअप कर दीजिए या मुझे कॉल कर लीजिए। जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगी। और कोई भी आपका कुछ भी हो तो आप मुझे इसको ड्रॉ करके मुझे इसको व्हाट्सअप करिए, तो मैं मानूँगी कि आपके नोट्स भी कंप्लीट होते चल रहे हैं और आपको समझ में आया है। थैंक यू।